हमारी टीम आई है अंधेरी ईस्ट में। हमारे साथ मौजूद हैं मुरजी पटेल जी, जो कि यहाँ के समाज सेवक हैं और काफ़ी बड़े लेवल पे काम करते हैं और इनकी एक संस्था चलाते हैं। आइए उनसे बात करते हैं, उनकी संस्था का किस लेवल पे काम करती है, क्या क्या काम करती है। और आपका एक नाम काका भी है। हमने जब यहाँ पर स्थानीय लोगों से आपका एड्रेस पूछा तो उन्होंने बताया कि काका करके लोग आपको बहुत जानते हैं और काफ़ी बड़े लेवल पर आपके और बहुत आप लोकप्रिय हैं। इसकी क्या खास वजह है? पिछले 20-22 सालों से इस अंधेरी पूर्व में हम एक समाज सेवा का कार्य करते हैं। हमारी एक संस्था है जीवन ज्योति प्रतिष्ठान, उनके माध्यम से पूरे अंधेरी ईस्ट विभाग में हम पिछले 22-23 सालों से समाज सेवा कार्य करते हैं। अभी कोविड की महामारी शुरू हुई, तभी से करीबन 3 महीने तक 3 जगह पे हमारा खाना बनाने का और डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम था। पर डे 10 से 12 हज़ार लोग को खाना घर पहुंचाते थे। उसके बाद कोविड के जनता कर्फ्यू फर्स्ट डे हमने 2.5 लाख मास्क हमने 2.5 लाख मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन किया। कहीं लोगों को हमने हॉस्पिटल में एडमिट करवा के उनका बिल तक भरा, उनको हॉस्पिटल से भी बिल माफ़ भी करवाया। इसके अलावा हमने अंधेरी पूर्व में 25,000 घरों में राशन की किट का डिस्ट्रीब्यूशन देवेंद्र जी फडणवीस आए थे, उनके हाथों से भी हमने शुरुआत कराई थी। इस कोरोना में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने नहीं की है। हमारी एम्बुलेंस 24 घंटा फ्री ऑफ चार्ज चलती है। इसके अलावा हम सोशल काम और भी करते हैं। अभी हमारा काम सीनियर सिटीजन लोगों को करीबन 800 लोगों को हमने व्हीलचेयर का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। कम से कम 5,000 लोगों को हमने स्ट्रिक दिया है। 2,500 लोगों को कान की मशीन जो कम सुनाई देते हैं उनको दी है। ऐसे समाज सेवा के बहुत कार्यक्रम हम हर साल यहाँ पे करते हैं। गरीब बच्चों को पढ़ाने का करीब 800,000 बच्चों को हर साल हम स्कूल की फ़ी भरते हैं। समाज सेवा के माध्यम से विधवा महिला को पेंशन, उनको हम राशन घर घर पहुंचाते हैं। जो ज़रूरतमंद लोग हैं, हमारे पास 1200 महिला बचत घर है, जिससे उसके माध्यम से हमारे साथ में 25,000 महिला इस संस्था में जुड़ी हुई है। फिर हर युवा वर्ग जो गणपति मंडल से जुड़ा है, नवरात्रि मंडल से जुड़ा है, दयंडी मंडल से, ऐसे हर युवा हमारे संपर्क में है। हजारों लोगों को हमने रोजगार, नौकरी का कार्य हमने यहाँ पे किया है। आपकी संस्था के माध्यम से हम करते हैं। वैसे हम भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं और पार्टी और संस्था दोनों मिलकर इस अंधेरी विभाग में हम कार्यक्रम करते हैं। इससे पहले आपने एक एमएलए का, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, एक इलेक्शन लड़ा था जो आज़ाद उम्मीदवार लड़े थे, तो काफ़ी अपने मतलब वोट भी आए थे। हम गए चुनाव में, विधानसभा चुनाव में हमने इंडिपेंडेंट उम्मीदवारी अर्जा भरा था यहाँ पे, और ये सीट शिवसेना के खाते में चली गई थी यूटी में। तो फिर हमने सोचा कि हम कुछ करें। हमारे लोगों ने बोला कि नहीं, हमको लड़ना चाहिए, तो हमने इंडिपेंडेंट अपक्ष इलेक्शन लड़ा था। उसमें हमने 47,000 वोट लेकर हम 2nd नंबर पे आए थे यहाँ पे। यस। तो ऐसे और कंटिन्यू हमारा काम इस क्षेत्र में चालू रहता है। अगर कोई पार्टी लेवल पे आपको टिकट मिलता तो बहुत ज़्यादा जीत सकते थे। बिल्कुल। वैसे आपकी संस्था आगे फ्यूचर में और क्या करने वाली है? बस हम एक ही चाहते हैं कि अंधेरी का विकास हो, अंधेरी की जनता घर घर तक हम पहुँचे और अंधेरी की जितनी भी समस्या है उसको हल करने में हम पूरी मदद करेंगे। अच्छा, काफ़ी मतलब उनकी भी हॉस्पिटल में जो बिल हैं ना बहुत बड़े बड़े आते हैं, जो अंधेरी के तो आप लोगों को दे रहे हैं, मतलब हॉस्पिटल में जाके उनका बिल दे रहे हैं या लोगों को माफ़ करा रहे हैं। लेकिन और अंधेरी के अलावा अगर कोई आपके पास कॉल आता है तो आप क्या करते हैं? हम अंधेरी
कि अंधेरी पूर्व में जितने भी लोग रहते हैं उनको जो भी समस्या रहती है तो हम हमारी पूरी टीम वहाँ पहुँच जाती है। सोशल काम में हर जगह पे हम जाते हैं, लेकिन अंधेरी के बाहर से ऐसा कॉल आते हैं तो हम उनको फ़ोन पे ज़रूर हेल्प करते हैं, हॉस्पिटल से बात करते हैं, हमारे लोगों को वहाँ रहते हैं उनको भेजते हैं हॉस्पिटल में, उनकी सहायता करते हैं। थैंक यू और थैंक यू छठे से हमसे बात करने के लिए। हमारी थाली पे जो सजाने वाला अन्न सजाने वाला किसान इस वक्त धरने पे बैठा हुआ है, दिल्ली में बैठा हुआ है और काफ़ी बड़े लेवल पे लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर और बहुत परेशानी हो रही है, बारिश भी हो रही है कंटिन्यू लोगों को। और उसके मतलब हमारी थाली पे सजाने वाला खाना जो खाना हम अन्न खाते वो किसान इस वक्त परेशान है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखो, मैं एक किसान का बेटा हूँ जी। और मैं बिल में पूरा अभ्यास किया हूँ। बिल किसानों के फेवर में है। किसानों के फेवर में? यस, पूरी तरह से बिल किसानों के फेवर में है। इसमें कोई मंडी बंद नहीं हो रही है और डायरेक्ट किसान को इसका फ़ायदा होने वाला है। कुछ किसान ज़रूर धरने पे बैठे हैं, लेकिन उनको समझा के इसमें से गवर्नमेंट और किसान के बीच में मीटिंगें भी चल रही है, कुछ ना कुछ हल निकल जाएगा और उनको भी अपनी समझ में आ जाएगा कि ये बिल जो है किसानों के फेवर में है। लेकिन मोस्टली जो किसान हैं वो लोग बोल रहे हैं कि उनके फेवर में नहीं है और ये अडानी की या अंबानी की इस तरीके से मतलब उनकी एक डील है, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ है ही नहीं। रिलायंस ने तो अपनी भूमिका जाहिर कर दी है, उन्होंने पत्र भी निकाल दिया है, लेकिन मैं इतना ही बोलूँगा कि ये बिल किसानों के फेवर में है। मैं खुद एक किसान हूँ तो मुझे अच्छी तरह पता है कि बिल किसानों के फेवर में। अच्छा, कोविड की महामारी की वजह से लोगों की जॉब चली गई है, काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं इस वक्त। इसके लिए कभी जॉब के लिए आपने कुछ कोशिश करी आपकी संस्थान में? हमारा अंधेरी में कम से कम 1 करोड़ लोग रोज़ बाहर से रोज़गार के लिए आते हैं। हमारे यहाँ सिप्स एक बड़ा जोन है और MIDC इंडस्ट्री एरिया है। हम हर कंपनी और ऑफिस वाले को एक एक पत्र दे रहे हैं कि हमको पहला प्राधान्य अंधेरीकरों को देना चाहिए, यानी उनको रोज़गार मिले। जितने इंडस्ट्री है उनको भी हमने पत्र दिया है और रोज़गार की व्यवस्था हम यहीं पे हमारे अंधेरी के जितने युवा साथी हैं उनके लिए हम कर रहे हैं। थैंक यू हमारे मुझसे बात करने। थैंक यू सर, थैंक यू। तो एक बिल का एक मुद्दा है, जैसे आपने लोगों को खाना दिया, लोगों को ज़रूरत पूरी करी, लेकिन एक लाइट बिल का जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लोगों का बिल बहुत बड़ा आ रहा है और काफ़ी बड़े लेवल पे बिल आ रहा है, तो इसके लिए आपने कुछ करा है? हमने अदानी के खिलाफ 2 या 3 मोर्चे किए हैं, उनको निवेदन दिया है और अदानी से हमने प्रार्थना की है, रिक्वेस्ट किया है कि भाई तू बिल कम कर, नहीं तो हमको रास्ते पे उतरना पड़ेगा। आज गरीब परिवार है जिसकी नौकरी नहीं है, ये कोरोना की महामारी में नौकरी चली गई है, नौकरी है तो 50% का कट हो गया है। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है या तो बिल आप माफ़ करो, माफ़ नहीं करते तो कम से कम बिल लो। अभी एक गरीब परिवार स्लम में रहने वाले को 15-15, 20-20 हज़ार रुपया, 25-25 हज़ार रुपया वो बिल भर ही नहीं सकते। तो हमने अदानी के रिक्वेस्ट भी किया है, उनको मोर्चा भी दिया है, उनको निवेदन भी दिया है। मैं आपको निवेदन की कॉपी भी दे रहा हूँ। तो ये गवर्नमेंट को आगे आकर ये लोगों के लिए बिल कम या तो माफ़ ये तो करवाना पड़ेगा और हम करवा के ही रहेंगे। और सर जी, आपकी संस्था इससे जो स्कूल है इस वक्त, स्कूल जो मनमानी कर रहे हैं, अपनी फीस वसूली कर रहे हैं और वो ऑनलाइन चला रहे हैं, उनका तो सब खर्चा बच रहा है, जैसे कि अपना लाइट का भी खर्चा बच रहा है, बहुत कम की क्लास लग रही है, तो वो जो अपनी जो फीस है वहीं के वहीं रखोगे, तो उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। आपने उसमें कुछ काम किया है? हमने एजुकेशन मिनिस्टर को भी एक लेटर लिखा है कि फ़ीस माफ़ होनी चाहिए। गरीब लोग अभी रोज़गार ही नहीं है तो फीस बच्चे की भरेंगे कहाँ से? और हर स्कूल दादागिरी कर रही है, उनको नोटिसें भेज रही है, उनको स्कूल पेरेंट्स को बता रही है कि अगर आप फ़ी नहीं भरेंगे तो आपके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तो पेरेंट्स में एक निराशा है। तो मैं गवर्नमेंट से भी गुजारिश किया है और उनको पत्र भी लिखा है कि आप या तो फ्री 50% फ़ी माफ़ करो, क्योंकि अब ऑनलाइन शिक्षण चल रहा है, स्कूल में कोई खर्चा नहीं है, पूरा स्कूल में कोई मेंटेन नहीं है, कुछ ना कुछ नहीं है। तो बच्चे गरीब बच्चे, स्लम के बच्चे हैं जो ऑनलाइन मुश्किल से उनके पिताजी ने लैपटॉप या तो मोबाइल लेके दिया है ऑनलाइन शिक्षा के लिए, अभी उसमें भी फ़ी भरने का आएगा तो पब्लिक बहुत परेशान हो जाएगी। कुछ पेरेंट्स से मेरा बात भी हुआ है इसके बारे में कि भाई आप फ़ी मत भरो। हमने कुछ स्कूल के प्रिंसिपल लोगों से भी मुलाकात की है। तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी किया है और उनको पत्र भी दिया है कि कुछ ना कुछ इसमें आपको